चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अरे मैथ्स का चैप्टर है, मैथ्स में हम लोग लास्ट में पढ़ाएंगे वेक्टर, वेक्टर और 3D, लास्ट का चैप्टर है, ठीक है ना। और फिजिक्स, हाँ लास्ट का है, लास्ट का पार्ट है। स्टार्ट हम लोग जब देखो, हम लोग 12th स्टार्ट करेंगे ITF से, ठीक है ना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वहीं से स्टार्ट करेंगे, आपको दिक्कत नहीं होगा आपको पढ़ने में, सब पढ़ा देंगे, देखिएगा। अरे ITF, ITF पहले आपको सिलेबस से इंट्रोड्यूस करेंगे, सिलेबस क्या होता है, ठीक है ना, उसका आपको अपने आइडिया मिल जाएगा, ठीक है ना। अरे मंडे का टाइम टाइम दिया हुआ है, वो टाइम दिया हुआ है, वही उसी टाइम में स्टार्ट होगा, ठीक है ना। अभी कुछ पार्ट बचा हुआ है इंक्लूडिंग का, पढ़ लो नहीं तो रह जाएगा, अभी सीख नहीं पाओगे। लॉग पढ़े हो ना। हाँ अब लॉग का इंक्लूडिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। अक्सर लोग सुनो, अक्सर लोग यहीं पे फंस जाते हैं, लॉग का इंक्लूडिंग ये थोड़ा टफ होता है थोड़ा सा। विवान बात नहीं करो, हम खड़ा 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 करा के पूछ लेंगे, ठीक है, क्योंकि लॉग तो याद नहीं होगा, भूल गए हो, पूरा ग्राफ भूल गए होगे। चलो देखो यहाँ पे, चलिए अच्छा आप लोग को लॉगरिदम तो पढ़ाए हैं नहीं, तो लॉगरिदम तो याद होगा आप लोग को थोड़ा बुरा। फिर नहीं याद है तो पहले रिकैप करते हैं हम लोग, ठीक है ना। देन हम लोग मूव करेंगे वहाँ पे। देखिए यहाँ पे, देखिए लॉगरिदमिक फंक्शन, लॉगरिदमिक फंक्शन, अल्लाह नहीं कीजिएगा नहीं तो खड़ा करा के पूछ लेंगे, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब देखिए कहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, कहीं लिखा हुआ है y बराबर, ठीक है, y बराबर लिखा हुआ है यहाँ पे log, ठीक है। अब बेस यहाँ पे a है, ये b है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है log b, log b बेस a, ऐसे रीड करते हैं ना। यहाँ पे वेयर, देखो वेयर, जहाँ a क्या है हम लोग का, बताओ तो, वेयर a क्या है हम लोग का, बेस क्या है यहाँ पे, बेस हम लोग का a हो गया। आर्गुमेंट कितना हो गया यहाँ पे, इसको आर्गुमेंट बोलते हैं, रुको, इसको आर्गुमेंट बोलते हैं। ये हो गया हम लोग, आर्गुमेंट क्या है हम लोग का, बी। बहुत सा बुक में आर्गुमेंट लिखा रहता है, नहीं तो ऐसे ही बी लिख देगा यहाँ पे। अच्छा इसको डिफाइंड होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इसको डिफाइंड होने के लिए क्या होना पड़ेगा, याद है आप लोग को। लॉग को डिफाइंड होने के लिए कुछ कंडीशंस होता है, ठीक है। लॉग को डिफाइंड होने के लिए कुछ कंडीशंस होता है, तो क्या क्या कंडीशन होता है याद है किसी को। इसमें 3 कंडीशन होता है, क्या क्या। सबसे पहला, जो बेस होगा, सुनो, जो बेस होगा यहाँ पे, तो बेस ये है ना, बेस क्या होगा हम लोग का, जो बेस होगा वो 0 से बड़ा हो जाएगा, पहला ये, ठीक है। और एक चीज और, जो बेस होगा वो क्या हो जाएगा, 1 नहीं होगा, यही ना होता है हम लोग का। अच्छा आर्गुमेंट क्या होगा, तो आर्गुमेंट भी क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट भी क्या हो जाएगा, 0 से क्या हो जाएगा, बड़ा होगा। समझ में आया। लॉग को डिफाइंड होने के लिए 3 कंडीशन होता है, द फर्स्ट वन इज क्या, बेस क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा, और ये क्या आर्गुमेंट भी क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा। और जो हम लोग का जो बेस है यहाँ पे, जो बेस है वो क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। अच्छा इसका 2 ग्राफ खींचे होंगे, आप लोग को याद होगा। केस फर्स्ट, लॉग का 2 ग्राफ खींचे होंगे, कॉपी में आप लोग देखिएगा अच्छे से। एक क्या खींचे होंगे, जब बेस, जब बेस, अब बेस मीन्स क्या, बेस में ब्रैकेट में ए लिखेंगे ना यहाँ पे, बोलिए तो, जब बेस क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा होगा, उस केस में ग्राफ ड्रॉ किए होंगे, आप लोग को याद होगा या कॉपी में देखिएगा, पढ़ाया हुआ होगा। ये है हम लोग एक्स एक्सिस ना, नहीं, और ये क्या है हम लोग का, ये है वाई एक्सिस, देखिएगा। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। इसका ग्राफ कैसा होता है, इसका ग्राफ कुछ इस तरीका से होता है, देखिएगा। इसका ग्राफ कुछ इस तरीका से होता है, यही है ना। ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ है वाई बराबर क्या हो जाएगा, वाई बराबर मान लीजिए लॉग ए और वी, यहाँ पे होगा ना। एक कंडीशन क्या होता है यहाँ पे कंडीशन यही है कि ए क्या हो जाएगा, ए 1 से बड़ा होगा, उस केस में ग्राफ है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है जो बेस होगा 1 से बड़ा होगा, ये ग्राफ हो गया। लॉग का एक ग्राफ और होता है, याद है आपको, वो होता है इस तरीका से, इसका ग्राफ कुछ इस तरीका का होता है, देखिएगा आप लोग। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है, ये हो गया हम लोग एक्स एक्सिस, या क्या हो गया हम लोग को वाई एक्सिस, यही ना होता है। उसका ग्राफ कुछ इस तरीका का होता है, किसको याद है बताइए तो, कैसा ग्राफ होता है लॉग का। हाँ ऐसे ग्राफ होता है ये वाला, ठीक है। ये ग्राफ किसका हो गया, ये हो गया। ए बी ग्राफ किसका है, वाई बराबर किसका हो गया, वाई बराबर लॉग बेस ए होगा, आर्गुमेंट कितना होगा बी। एक कंडीशन क्या होता है यहाँ पे, किसको याद है, यहाँ पे कंडीशन यही होता है, यहाँ पे केस कर लो, यहाँ पे कंडीशन ये होता है, क्या होता है कंडीशन यहाँ पे, केस सेकंड। यहाँ पे कंडीशन क्या होता है, कंडीशन होता है कि जो बेस होगा ना, बेस, जो बेस होगा वो क्या हो जाएगा, 0 से तो बड़ा होगा हम लोग का, नहीं, लेकिन 1 से क्या हो जाएगा हम लोग का, छोटा हो जाएगा। या इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, यहाँ पे बेस कितना है, बेस यही है ना, यही कंडीशन हम लोग का हो गया। आया समझ में।
लॉग का 2 ग्राफ होता है, जब बेस 1 से ज़्यादा होगा तो ये वाला होगा, इसको अच्छे समझो, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब बेस 0 से 1 के बीच होगा तो ये ग्राफ होगा। इसका यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगा हम लोग का, यही ना हो जाएगा, यहाँ पे ए क्या हो जाएगा हम लोग का, ए क्या हो जाएगा 0 से बड़ा हो जाएगा, लेकिन ए से क्या हो जाएगा 1 से क्या होगा छोटा हो जाएगा, ठीक है। फिर से रिपीट करते हैं, देखिए लॉगरिथमिक फंक्शन है ना, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं कभी कभी, एफ एक्स से भी डिनोट करते हैं, एफ एक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एफ एक्स बराबर वाई लिखा हुआ है, जब भी किसी फंक्शंस का हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना तो वाई बराबर समथिंग लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए एफ एक्स बराबर वाई हो गया, वाई बराबर क्या हो जाएगा, लॉग का बेस कितना ए हो गया, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे कुछ देर के लिए, इसको आर्गूमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। बहुत सा बुक में आर्गूमेंट नहीं लिखता है, ऐसे ही बी लिख के छोड़ देगा आप लोगों को। वेयर कंडीशन क्या होता है, यहाँ पे बेस हम लोग का ए हो गया, आर्गूमेंट कितना हो गया बी, लेकिन लॉग को डिफाइंड होने के लिए 3 कंडीशन होना चाहिए, फुलफिल होना चाहिए, क्या, बेस और आर्गूमेंट। देखिए तो बेस और आर्गूमेंट क्या हो गया, 0 से बड़ा होना चाहिए यहाँ पे, और यहाँ भी क्या 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। और जो यहाँ का जो ये है बेस, वो क्या नहीं होना चाहिए, वो 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब लॉग का 2 ग्राफ होता है, द फर्स्ट ग्राफ ये वाला, सेकंड ग्राफ क्या ये वाला होता है, ठीक है ना। सब डिपेंड करता है बेस पे, जब बेस 1 से बड़ा होगा तो ये ग्राफ होगा, ठीक है, जो आपको लिखा हुआ कॉपी में। अच्छा बेस क्या 0 से 1 के बीच होगा तो ये ग्राफ होगा, ठीक है ना। ये फंडामेंटल्स है लॉग का, ठीक है ना, यहीं से स्टार्ट होता है लॉग जनरली हम लोग का, IIT JEE का मेंस एडवांस का, ठीक है ना, यहीं से स्टार्ट होता है। आगे बढ़े, फिर इस पेज को पहले ऐड करते हैं, कहीं पे दिक्कत होगा तो बोलिएगा। हम लोग को पढ़ना क्या है, हम लोग पढ़ रहे हैं इनइक्वलिटीज पढ़ रहे हैं ना, हम लोग पढ़ेंगे लॉगरिथमिक इनइक्वलिटीज, जैसे उससे पहले इसको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अब देखिएगा इसको ऐड करते हैं, अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। कल पढ़े थे हम लोग क्या, रेशनल इनइक्वलिटी, ठीक है ना। आज पढ़ेंगे क्या, लॉगरिथमिक इनइक्वलिटी। ये थोड़ा टफ होता है, थोड़ा अच्छे से देखिए, ठीक है, अच्छे से देखिएगा, टफ नहीं लगेगा आप लोग को। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक क्या लिखा हुआ है, लॉगरिथमिक इनइक्वलिटीज, क्या लिखा हुआ है, लॉगरिथमिक इनइक्वलिटीज। अच्छा एक बार बताओ, नाम से ये स्पष्ट है नहीं है, नाम से स्पष्ट क्या है, लॉगरिथमिक है तो इसमें लॉग होगा, ठीक है। इनइक्वलिटीज लिखा हुआ है तो क्या होगा, इनइक्वलिटी का साइन होगा। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम ग्राफ से समझेंगे, ठीक है ना। अब देखिए ग्राफ, हम यहाँ पे 2 ग्राफ बनाएंगे, इसको अच्छे से समझिएगा। केस फर्स्ट लेंगे हम लोग, क्या लेंगे हम लोग, केस फर्स्ट लेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो केस फर्स्ट में क्या हो जाएगा हम लोग का, केस फर्स्ट में क्या हो जाएगा हम लोग का बेस, ठीक है, जो बेस होगा वो क्या हो जाएगा हम लोग का 1 से बड़ा होगा, पहला वो ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम लोग। सेकंड केस में क्या हो जाएगा हम लोग का, देखिए तो सेकंड केस यहाँ पे ड्रॉ करेंगे हम लोग, केस केस हर जगह का सेकंड होगा, केस होगा सेकंड, ठीक है ना। इसमें क्या हो जाएगा, जो बेस होगा हम लोग का वो क्या हो जाएगा बताइए तो, फिर से आप लोग 0 से बड़ा होगा, और क्या हो जाएगा 1 से छोटा होगा, ठीक है। इस केस में आप लोग को ग्राफ ड्रॉ करने आता होगा, इस केस में ग्राफ कुछ ऐसा होता है, देखिए ये तो हो गया हम लोग का कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये हो गया हम लोग का एक्स एक्सिस, है समझ में। और ये क्या हो गया हम लोग का, ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ इसके ग्राफ जब हम लोग ड्रॉ करेंगे लॉग का, तो ग्राफ कुछ ऐसा आता है, ठीक है। ये ग्राफ किसका हो गया हम लोग का, ये ग्राफ मान लीजिए वाई बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, वाई बराबर मान लीजिए कि लॉग बेस, यहाँ पे ए मान लीजिए, यहाँ पे बी मान लीजिए, कुछ भी हो, ठीक है ना। किस केस में है, जब बेस क्या हो जाएगा 1 से बड़ा होगा, उस केस में ग्राफ है, यही ना। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ कोई ना कोई वैल्यू होगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना मान लीजिए हम लोग x1 वैल्यू है, ठीक है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं वैल्यू मान लीजिए हम लोग क्या मान लिए, यहाँ पे मान लीजिए x2 वैल्यू है, ठीक है। x1 यहाँ पे है नंबर लाइन पे, और यहाँ पे भी क्या है x2 है, नंबर लाइन बोलिए एक्स एक्सिस बोलिए, ठीक है ना। तो एक्स एक्सिस यहाँ से यहाँ आएंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा ना, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस हम लोग का है। इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग वैल्यू निकालेंगे ऐसे, देखिए तो इसके करस्पॉन्डिंग निकालेंगे, ये कुछ ऐसा होगा, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसा होगा, देखिए ये कुछ ऐसा होगा, दिख रहा है आपको डॉट से। अच्छा ये यहाँ पे ऐसा मान लेते हैं, लॉग क्या हो जाएगा हम लोग का, लॉग x1 हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का, लॉग क्या हो जाएगा, यहाँ पे x2 मानते हैं, इसका बेस कुछ ना कुछ होगा, यहाँ पे बेस a मानते हैं, यहाँ पे भी बेस हम लोग a लेते हैं। देखो ये है क्या, देखिए हम कहना क्या चाहते हैं समझिएगा अच्छे से। सबसे पहले हम लोग क्या बनाए, कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना, ये है y एक्सिस, और ये क्या हो गया हम लोग का x एक्सिस, ठीक है। और ये जो ग्राफ दिख रहा है आपको, नहीं ये जो ग्राफ दिख रहा है किसका ग्राफ है, ये लॉग का ग्राफ है, ठीक है। कब, जब बेस 1 से बड़ा होगा तब के केस में ग्राफ है। अब देखिएगा हम अपने मन से अगर मान लीजिए कि x1 लिए यहाँ पे, तो x1 के करस्पॉन्डिंग क्या हो गया, यहाँ पे y नहीं आ गया, इसके करस्पॉन्डिंग करने के बाद इसके ऊपर जाइए और इसके सामने आइए, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ कुछ हो गया, देखिए तो डॉट डॉट हम बना देते हैं, आपको दिख रहा है डॉट डॉट ऐसा कुछ है, इसके x1 के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, ये आ गया। x2 के करस्पॉन्डिंग बोलेंगे ऐसा, इसके करस्पॉन्डिंग बोलेंगे तो क्या आ गया, इसके करस्पॉन्डिंग क्या आ गया, देखिए तो ये नहीं आ गया, क्या आ गया, log x2 आ गया। अच्छा यहाँ बोलेंगे कि x1 और x2, ठीक है, इसमें से बड़ा कौन है, देखिए तो x1 और x2 में से बड़ा कौन है इसमें से,
x2 बड़ा होगा चूंकि ये आगे है तो ये बड़ा है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आपको बोलेंगे, देखिए लॉग कहीं लिखा हुआ है, लॉग लिखा हुआ है क्या, x2 है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लॉग क्या लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है लॉग क्या हो जाएगा x1। अब ये दोनों में से बड़ा कौन है, ये बड़ा है या ये बड़ा है, ग्राफ में देखिए, ग्राफ में जो ऊपर होगा वही ना बड़ा होगा, यानी कहने का तो कौन सा बड़ा होगा, यानी ये बड़ा होगा, ठीक है ना। यही कंडीशन हम लोग को याद रखना है लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट यही ग्राफ से आता है, समझ में आया। अब देखिए इससे क्या हो गया, ये दोनों सेम ही है, नहीं है सेम। इसी को अगर अच्छे से लिखिएगा आप, इसी को अगर देखिए हम लोग अच्छे से लिखेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, यहाँ पे दिख जाएगा आपको, देखिए इसी को अगर हम लोग अच्छे से लिखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा, देखिए इसको अच्छे से इसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यही ना है हम लोग का x2 पहले है, आई ग्रेटर देन क्या हो गया, नहीं x1 हो गया, देखिए तो यानी x2 क्या होगा, x1 से बड़ा होगा, तो लॉग भी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये इससे बड़ा ही होगा, नहीं होगा, देखो ये दोनों सेम ही है, ये दोनों सेम ही है, ठीक है। यहाँ पे ना ये इससे बड़ा हो जाएगा, यानी कहने का मतलब ये हो गया हम लोग का, देखिए कहने का मतलब क्या होगा, जब भी कुछ ऐसा होगा ना कि x1 क्या होगा, x2 कभी बड़ा होगा x1 से, तो लॉग का बेस अगर क्या होगा 1 से अगर बड़ा होगा ना तो ये हमेशा ट्रू होता है, ठीक है, ये हमेशा ट्रू होता है। जैसे ऐसे देखो ना यहाँ पे, जैसे कहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो कहीं लिखा हुआ है a इज ग्रेटर देन b, देखो यहाँ से क्या लिखा हुआ है, a इज ग्रेटर देन b यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। अगर हम ऐसे ले लेंगे लॉग, ठीक है ना, लॉग का बेस कितना हो जाएगा, बेस हम 2 ले लेंगे तो लॉग 2 a इज क्या हो जाएगा, लॉग क्या हो जाएगा 2 बेस b। जब भी बेस 1 से बड़ा होगा ना तो ऑलवेज ट्रू होता है, यही बड़ा होगा इससे, यही याद रखना है हम लोग को, क्या करना है हम लोग को, यही हम लोग को याद रखना है, पहला प्रॉपर्टी ये। सेकंड वहाँ से आएगा, सेकंड वहाँ से आएगा तो उससे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करेंगे, नहीं ना, ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, कैसा होगा, ग्राफ कुछ ऐसा होगा, देखिएगा ये क्या हो गया हम लोग का एक्स एक्सिस, और ये क्या हो गया हम लोग का, देखिए तो ये हो गया हम लोग का वाई एक्सिस, ठीक है। ये थ्योरेटिकल पार्ट है, ठीक है ना, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी का क्या है, ये थ्योरेटिकल पार्ट है, बहुत लोग तो ऐसे ही पढ़ा देते हैं, लेकिन थ्योरी समझिए कहाँ से आता है ये सब, ठीक है। इसका ग्राफ कैसा होगा, जब बेस 0 से 1 के बीच में होगा, तो थोड़ा देर पहले ड्रॉ किए हैं, याद है आप लोग, याद है आप लोग को कैसा ग्राफ था, इसे ग्राफ कुछ ऐसा था, याद कीजिए आप, नहीं था ग्राफ, ये ग्राफ किसका है, ये भी ग्राफ किसका है, वाई बराबर किसका ग्राफ है, वाई बराबर लॉग बेस ए और आर्गुमेंट बी है, ठीक है ना। कब के केस में है, जब ये जो बेस होगा वो क्या हो जाएगा 0 1 के क्या होगा, 0 1 के बीच में होगा, यही ना होगा, जब भी बेस हम लोग का 0 से 1 के बीच में होगा तो ग्राफ इसका ये होगा। देखिए इसके करस्पॉन्डिंग मान लीजिए कि यहाँ पे वैल्यू ले लिया हम लोग, यहीं पे यहाँ पे मान लीजिए कि हम लोग x1 ले लिए, ठीक है, और यहाँ पे क्या ले लिया हम लोग, यहाँ पे x2 ले लिए, समझ में आ रहा है ना। अब बताइए तो यहाँ से अगर हम लोग लाइन मिलाएंगे, यहाँ से कोई लाइन लेंगे तो यहाँ से लेंगे तो डॉटेड लाइन कहाँ आएगा, देखिए तो सामने यहाँ पे आएगा, देखिएगा अच्छे से आएगा यहाँ पे, इसके सामने क्या आएगा, देखिए तो ऐसा कुछ आएगा, इसके करस्पॉन्डिंग, इसके करस्पॉन्डिंग क्या आएगा, सामने डॉटेड आएगा हम लोग, इसके करस्पॉन्डिंग क्या आएगा यहाँ पे, कुछ ये आएगा, देखिए तो। अब बताइए यहाँ पे x1 बड़ा है कि x2 बड़ा है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे x2 हो गया और यहाँ पे x1 हो गया, कौन बड़ा है, x1 बड़ा है या x2 बड़ा है, यहाँ पे x2 बड़ा है, अरे x2 बड़ा है ना, आगे कौन है, वो है ना, x1 यहाँ पे है, नीचे से मतलब नहीं, यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे इस पे x एक्सिस से बोल रहा है, नीचे का छोड़ दो अभी, नीचे पे यहाँ पे कौन बड़ा है, देखो तो x2 बड़ा है ना, x2 बड़ा है x1 से, ऐसे ही नहीं बोलेंगे हम लोग, ठीक है। अब नीचे आओ, नीचे तो ये क्या हो जाएगा x1 के कम ये करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे हम लोग x1 बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे इसको, इसको क्या बोलिएगा, इसको क्या बोलिएगा, इसके करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा हम लोग का, ये आ जाएगा हम लोग x2, ठीक है ना। अब बेस कितना हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे बेस ए मानते हैं, यहाँ पे बेस हम लोग ए मानते हैं, लेकिन बेस का कंडीशन हम लोग डिफाइन किए हुए हैं, क्या किए हुए हैं, देखिए तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं, ऐसा क्या बोल सकते हैं हम लोग, तो बेस हम लोग का वो होगा, वो क्या हो जाएगा हम लोग का 0 से 1 के बीच होगा, तो ऑलरेडी हम लोग डिफाइन कर चुके हैं, ठीक है ना, सेकेंड केस में। अब देखिए तो यहाँ पे बड़ा कौन है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, सोच लेना, ऊपर बड़ा है चूंकि निगेटिव एक्स वाई एक्सिस है, ठीक ना, तो यहाँ पे कौन सा बड़ा होगा, अगर ऐसे लिखेंगे x2 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे x2 हो गया हम लोग को, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का, लॉग क्या हो जाएगा हम लोग का x1, तो कौन बड़ा होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सा बड़ा होगा, x1 बड़ा होगा, बस यही कंडीशन याद रखना है, ठीक है, यही कंडीशन हम लोग को याद रखना है। यानी ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, कहीं लिखा हुआ है, देखो कहीं लिखा हुआ है x1 लिखा हुआ है, नहीं ऐसे कर दीजिए इसको, रुकिए थोड़ा ध्यान देना तुम लोग, जैसे ऐसा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, ध्यान दो थोड़ा सा, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, इट मीन्स क्या, अल्फा बीटा से बड़ा है, ठीक है ना। अगर हम दोनों तरफ लॉग लेंगे तो लॉग लीजिएगा तो कुछ ना कुछ बेस मेंशन कीजिएगा ना, तो बेस क्या होगा, या तो क्या हो जाएगा 1 से बड़ा होगा बेस, या क्या होगा 0 से 1 के बीच बेस होगा, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, देखिए तो यहाँ पे मान लीजिए कि लॉग ले लिए, ठीक है ना, लॉग का हम लोग बेस क्या लगते हैं 1/2 रखते हैं बेस यहाँ पे, ठीक है 1/2, ठीक है, और यहाँ पे अल्फा हो गया,
दिख रहा है आपको। और यहाँ पे भी लॉग ले लिए हम लोग, क्या यहाँ पे बेस क्या लिए 1/2 लिए, यहाँ पे हम लोग को बीटा हो गया। अब बताइए दोनों में से बड़ा कौन होगा इसमें से? जब भी बेस क्या रहेगा, एक से छोटा रहेगा तो ये उल्टा हो जाता है, अल्फा बड़ा है ना तब बीटा बड़ा हो जाएगा। समझ में आया? यही इसका, देखिए वहाँ भी सेम ही होगा, नहीं हुआ यहाँ पे x2 बड़ा था, लेकिन अब बड़ा क्या हो गया हम लोग का, x1 बड़ा हो गया, यही हम लोग का बड़ा हो, यही कंडीशन निकला हम लोग से। बस मोटा मोटी तौर पे हम लोग को यही याद रखना है कि जब भी क्या होगा, जब भी बेस, सुनिए, जब भी बेस एक से बड़ा होगा ना तो इनक्लूडिंग चेंज नहीं होगा, ठीक है ना, सेम ही रहेगा जब भी लॉग लेंगे तो हम लोग। लेकिन जब भी बेस से क्या होगा, जब क्या होगा, जब भी बेस 0 से 1 के बीच में होगा तो क्या होगा, ये वाला हो जाएगा, ये चेंज हो, साइन ऑफ इनक्लूडिंग क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। समझ में आया? अच्छा कोई बोलेगा कि नहीं 0 से छोटा लेंगे तो क्या 0 से छोटा पे लॉग डिफाइन होता है? नहीं ना होता है, ये तो पढ़ाए में पहले। लॉग क्या बेस कभी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, या तो 0 या 0 से 1 के बीच होगा, या क्या होगा 1 से बड़ा होगा, ठीक है, लॉग डिफाइंड होने के लिए पहले बता चुके हैं आप लोग को, ठीक है। ये वीडियो रिकॉर्डेड हो जाएगा ना, उसके बाद घर पे जाकर देखिएगा 1-2 बार, थोड़ा इसी में हो रहेगा, आपको दिक्कत नहीं होगा, कहीं पे भी कहीं पे जाना नहीं है। हो गया, आगे बढ़े, पूछना है किसी को? यही 2 ग्राफ है, यही इसका फंडामेंटल्स है, यही इसका फंडामेंटल्स है। चलिए पेज को ऐड करते हैं। हेलो देखो यहाँ पे, बात नहीं करो, देखिए देखो ये जो जितनी भी कंटेंट है ना वो बोर्ड प्लस जेई के लिए है, ठीक है ना। आप देखिएगा इतना तो बोर्ड का लेवल भी नहीं रहता है, अब देखिएगा तो एनसीईआरटी का लेवल देखें आप कितना आसान आता है। ओनली क्या दिया हुआ है, लीनियर इनक्विटीज, ठीक है ना, वो एक दिन में खत्म हो जाएगा, पढ़ा देंगे तो पढ़ाई ही है नहीं, 1 से 2 दिन में खत्म हो गया था। ये सब ये क्या है, ये सब जेई के लिए है, आपको जेई दीजिए, एनडीए दीजिए, जेई मेंस एडवांस जो भी हो, ठीक है ना, ओलंपियाड दीजिए, पूछेगा आपको, ठीक है, इसको याद रखिएगा अच्छे से। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अच्छा इसका क्वेश्चन कैसा आएगा, देखिए क्वेश्चन कैसा आएगा इसका, क्वेश्चन आएगा सॉल्व, सॉल्व फॉर एक्स, यानी क्या करना का मतलब क्या, एक्स के लिए सॉल्व करना है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन कुछ ऐसा रहेगा, लॉग, अब ध्यान दीजिए यहाँ बेस कितना है 2, ठीक है, आर्गुमेंट यहाँ पे एक्स कर देते हैं, ये ग्रेटर देन 1 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ग्रेटर देन 1, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, लॉगरिदमिक इनिक्वलिटी। दिख रहा है आपको, लॉग का पार्ट है इसमें, साइन किसका है, इनिक्वलिटी का, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लॉगरिदमिक इनिक्वलिटी। अब देखिए इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले देखिए यहाँ पे बेस कितना है, अब देखो यहाँ पे कोई लिखना नहीं है अभी, क्वेश्चन कैसा आएगा ऐसे आप लोग को, बेस कितना है यहाँ पे, हाँ बेस कितना है, 2 है बेस ना, ठीक है, तो बेस 2 है तो 1 से बड़ा ये छोटा है, बताओ, 1 से बड़ा बेस है यहाँ पे, बेस इज क्या हो जाएगा, बेस इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 1, ठीक है ना, हो गया। तो बेस जब 1 से बड़ा होगा तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे लॉग हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे x हो गया, ठीक है, ये हो गया ग्रेटर देन क्या हो जाएगा हम लोग का 1 हो गया, ठीक है ना। जब भी बेस क्या हो जाएगा, जब भी देखिए 1 से बड़ा है ना बेस इसको हम लोग क्या करें, अच्छा पहले ये बताओ, इससे पहले एक चीज सॉल्व करवाते हैं, पहले आप लोग देखिए कहीं लिखा हुआ है लॉग, पहले ये देख लीजिए पहले आप लोग, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 27, ठीक है ना, और यहाँ पे लिखा हुआ है k, ठीक है, ये क्या है बताओ तो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लॉगरिदमिक इक्वेशन, क्या बोलते हैं इसको, लॉगरिदमिक इक्वेशन। अगर इक्वेशन सॉल्व करने आ जाएगा ना आप लोग को, ये तो आता ही होगा, आई होप आप लोग को आता ही होगा, सॉल्व करवाए थे लेकिन आप लोग भूल गए होंगे ना, ठीक है ना, तो इसको ये देख लीजिए, जैसे ये सॉल्व करते हैं ना वैसा ही हम लोग सॉल्व करेंगे ये भी, ठीक है ना, बट इसका कुछ रूल्स होता है, ठीक है, कैसे सॉल्व होगा ये तो आता होगा आप लोग को, कैसे, 27 तो यहीं रहेगा, यही ना, यहाँ वाला बेस क्या हो जाएगा, यहाँ वाला बेस यहाँ आ जाएगा ना, 3 के पावर क्या हो जाएगा हम लोग का, के हो जाएगा, यही ना, और 27 को क्या लिखिएगा, हाँ 3 के पावर कितना हो जाएगा हम लोग का, 3 के पावर 3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या लिखिएगा, 3 के पावर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। अब देखिए तो यहाँ पे बेस क्या है हम लोग का, बेस जब इक्वल होता है तो पावर क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे हम लोग ना, तो यहाँ से के का वैल्यू कितना हो गया हम लोग का, के का वैल्यू 3 हो गया, तो इसको हम लोग, ये क्या था, ये था हम लोग का क्या, एक क्वेश्चन मान लीजिए, इस क्या था हम लोग का, ये हम लोग का था क्या, लॉगरिदमिक इक्वेशन, और ये क्या है हम लोग का, लॉगरिदमिक क्या, इनइक्वालिटी, डिफरेंस दिखाई दिया आपको, ऐसे ही सॉल्व करेंगे इसको भी, देखिए कैसे सॉल्व होगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे बेस कितना है ना, 2 है ना, यानी 1 से बड़ा है, ये आर्गुमेंट को x ऐसे कर दीजिए, ठीक है, और इसको ये ऐसा है ना, अब देखिए तो 2 के क्या होगा, 2 के पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पे नहीं हो गया। जब भी बेस क्या होगा 1 से बड़ा होगा तो साइन ऑफ इनक्लूडिंग क्या होगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया, देखिए तो यहाँ से आ गया, कितना आ गया था ये तो यहाँ से आ गया क्या, जो x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 2 से बड़ा होगा, हो जाएगा ना, पहला काम ये, पहला काम क्या हुआ, नहीं यार अभी स्टार्टिंग कर रहा है, यहाँ पे बहुत कुछ आएगा, लिनियर रहेगा, क्वाड्रेटिक रहेगा, ठीक है ना, अभी तो स्टार्ट कर रहा है ना, तो स्टार्ट करेंगे तो आसान से करेंगे ना, टफ कर दे यहीं पे, मजा आएगा।
जब भी हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं ना तो कोई इजी क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना, उसके थ्रू हम लोग कंसेप्ट समझेंगे, देन हम लोग मूव करेंगे, ठीक है, दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहला काम सुनो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, जो क्वेश्चन दिया होगा उसका सॉल्व करना है उसको। पहले बेस देखो क्या है, एक से बड़ा है ना, एक से बड़ा होगा तो साइन ऑफ इंक्लूडिंग कहीं चेंज किया नहीं ना, किया है, जैसा था ऐसा ही है, ठीक है ना, तो ये चेंज नहीं करेगा। सेकंड काम क्या होता है, डोमेन। अब एक नया वर्ड आया डोमेन, देखिए डोमेन क्या होता है ये समझिएगा अच्छे से। अभी डोमेन क्या होता है देखिएगा अच्छे से, डोमेन इसको बोलेंगे यहाँ पे देखो, यहाँ पे लॉग का आर्गुमेंट कितना है यहाँ पे, देखिए तो एक्स है ना, तो ये एक्स को क्या होगा डिफाइंड होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इसको डिफाइंड होने के लिए नहीं पड़ेगा, इस लॉग को डिफाइंड होने के लिए आर्गुमेंट का होना पड़ेगा ना जीरो से बड़ा, और नहीं बोल रहे हो, ये तो होना पड़ेगा ना ये भी। अगर मान लीजिए यही अनडिफाइंड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन ही पूरा अनडिफाइंड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो इसको भी डिफाइन होना पड़ेगा लॉग वाला पार्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इसको मान लीजिए कुछ देर के लिए क्या 1, ठीक है, इसको क्या मानिए कुछ देर के लिए, इसको 2 मान लीजिए, समझ में आया कि नहीं है आप लोग को। अब क्या कीजिएगा, अब करिएगा नाउ, अब नाउ, ठीक है, अब नाउ क्या हो जाएगा, 1 का इंटरसेक्शन किसे लीजिएगा, 1 का इंटरसेक्शन किसे लीजिएगा, 2 से इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। इंटरसेक्शन लेने आता है आप लोग को, देखिए कैसे लेंगे हम लोग। सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटिव। चलिए यहाँ से क्या आएगा, देखिए तो यहाँ से क्या आएगा, 2 से बड़ा ना, 2 से बड़ा कहाँ पे होगा देखो तो, और यहाँ पे क्या बोला 0 से बड़ा, तो यहाँ पे कहीं 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का 2। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है देखिए, तो 0 से बड़ा बोल रहा है, तो 0 से बड़ा कहाँ पे होगा, और 0 के ऊपर में क्या हो जाएगा हम लोग का क्लोज इंटरवल की ओपन इंटरवल, बताइए तो। पहले तो यहाँ पे सर्कल होगा, ठीक है ना, उसको बाद में करेंगे, यहाँ पे देखो ये ऐसा हो गया हम लोग का, यही ना होगा। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 से बड़ा बोल रहा है ना, 2 से बड़ा कहाँ पे होगा देखिए तो, 2 से बड़ा क्या होगा यहाँ पे, हम लोग क्या लेते हैं हम लोग, बताइए तो, हम लोग लेंगे क्या इंटरसेक्शन ना, तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, हाँ कॉमन रीजन हो जाएगा। तो कॉमन रीजन कौन सा आया, दिख गया होगा, कौन सा आ गया, यही है ना, बताइए तो क्या आ जाएगा हम लोग का आंसर, बताइए तो। आंसर आ गया क्या, 2 पे क्या हो जाएगा ओपन या क्लोज, 2 पे ओपन हो जाएगा ना, 2 को नहीं लेना है, खाली है ना यहाँ पे, कॉमन नहीं आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा, ऑलवेज ओपन होता है, एक्स बिलोंग्स टू, फाइनली यही आंसर हो गया किसका, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी का, ठीक है ना। तो दिक्कत है किसी को, बनने के एक बार अच्छे से देख लीजिए, कहीं भी दिक्कत हो तो पूछिए, ठीक है। फिर से समझा रहे हैं, सुनो अच्छे से। सबसे पहला क्या होगा, इनइक्वालिटी को सॉल्व कीजिएगा, समझा, सबसे पहले इसको सॉल्व कीजिएगा अच्छे से, बेस देख के सॉल्व कीजिएगा। सेकंड क्या है हम लोग का, जहाँ पे ये है होगा कहाँ पे, यहाँ पे लॉग का जो पार्ट होगा वहाँ पे डोमेन निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, और दोनों का क्या लेना पड़ेगा हम लोग का इंटरसेक्शन, वही फाइनली हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन और बनाते हैं, अभी इसको करते हैं ऐड, देखिए हो गया, देखो ना बहुत सा क्वेश्चन है इसमें, एक सीट ही है क्वेश्चन का, देखिए यहाँ पे है क्वेश्चन एक, लिखा हुआ है लॉग एक्स दिया हुआ है, यहाँ पे 3 दिया हुआ है, यहाँ पे एक्स दिया हुआ है, यहाँ पे 4 दिया हुआ है, बनाइए तो आप लोग बनाइए खुद से, नहीं दिया हुआ है, लॉग का बेस कितना दिया हुआ है 3 है ना, वहाँ पे आर्गुमेंट एक्स है लेस देन क्या होगा 4, सॉल्व करना है, सॉल्व फॉर एक्स के लिए, बनाइए तो आप लोग, ट्राई कीजिए बनाने का, बन जाएगा, सॉल्व फॉर एक्स, जल्दी ट्राई कीजिए, बन जाएगा। पूरे इनइक्विटी का फंडामेंटल्स पढ़ाए हुए हैं, बेबिक आदि साइन स्कीम जो होता है वो, बेबी कर्व मेथड सब पढ़े हुए हो, दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं बन जाएगा। स्लाइड करना पड़ेगा, देखिए इतना क्लियरली लिखा हुआ है, आप लोग को दिख रहा होगा अच्छे से, बन गया, बन गया, ये देखते हैं, बन गया, अगर सब लोग का बन गया तो बन गया आपका,
बनाने वाले लोग बना लिए। नहीं कैसे बनेगा अब? क्वेश्चन क्या लिखा हुआ देखिए तो, लॉग, ठीक है ना, लॉग बेस कितना है इसका, बेस 3 है, इसका आर्गुमेंट कितना दिया हुआ है यहाँ पे x है, नहीं ये लेस देन क्या है 4 है, लेस देन 4 है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बेस कितना है, 1 से बड़ा या 1 से छोटा है, 1 से बड़ा है, आपको दिख रहा होगा 3 है। तो बेस जो है हम लोग का हेयर, क्या लिखेंगे हम लोग, हेयर, हेयर बेस, नहीं बेस कितना है, बेस 3 है ना, बेस हम लोग कितना है 3 है, इसके ग्रेटर देन क्या हो गया हम लोग 1 है कि नहीं है, ठीक है। जब भी गेस ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या होगा, साइन ऑफ इनक्लूडिंग क्या होगा, चेंज नहीं होगा ना, जरूर करेंगे। क्वेश्चन क्या हो गया यहाँ पे, अब देखिए लॉग, ठीक है ना, यहाँ पे x हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे x, अभी क्या हो जाएगा 3 यहाँ पे आ जाएगा ना, और 4 इसके पावर हो जाएगा, यही ना आएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे देखिए तो, x इस कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा ना, लेस देन 81 हो गया। पहला काम ये, पहला काम क्या है कि इनक्लूडिंग को हम लोग सॉल्व करेंगे बेस को देखते हुए, ठीक है ना। नेक्स्ट काम क्या होता है हम लोग का, नेक्स्ट क्या होगा हम लोग का, नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, हाँ नेक्स्ट क्या होगा हम लोग का, डोमेन निकालेंगे, तो डोमेन निकालिए, तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग का होगा, हम लोग को डोमेन निकालेंगे। कोड किसके लिए है बताइए तो, कोड किसके लिए, कोड डोमेन के लिए, डोमेन के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए तो, डोमेन की जगह पे क्या करना पड़ेगा हम लोग को, आर्गुमेंट एक्स है ना, एक्स को क्या करना पड़ेगा हम लोग का, ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 0, लॉग डिफाइन होने के लिए, यही ना करते हैं हम लोग, लॉग डिफाइन होने के लिए। तो ये क्या हो गया, सेकंड हो गया हम लोग का, और ये क्या हो गया हम लोग का, ये हम लोग का फर्स्ट हो गया, देखिए ध्यान से आप लोग। अब क्या करेंगे, दोनों का क्या लेना पड़ता है हम लोग का, इंटरसेक्शन, तो क्या होगा, फ्रॉम किस से बताइए तो, फ्रॉम 1 एंड क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 एंड 2, यही ना करेंगे हम लोग। तो क्या करना पड़ेगा, 1 का किसका इंटरसेक्शन लेना है, किसके साथ, 2 के साथ, लीजिए बस हो गया आंसर इसका। क्या हो जाएगा, एक नंबर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ पे, नहीं यहाँ पे इन्फिनिटिव होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का, माइनस इन्फिनिटिव, दिक्कत है किसी को, ये सबसे बनना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, 81 से क्या बोल रहा है, एक वो हम लोग का 0 है ना, यहाँ पे 0 कर देते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग 81 कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना बोल रहा है हम लोग का, यहाँ 81 या उससे कम है ना, तो कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 81 है, तो अच्छे से देखिएगा, ये क्या होगा, इससे कम है ना, यानी पे ऐसा हो जाएगा, यही ना होगा जी। अच्छा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 या 0 से बड़ा होगा, नहीं 0 नहीं लेना है, 0 से बड़ा लेना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा, क्या आ जाएगा देखिए तो, इंटरसेक्शन क्या आएगा इसका, कॉमन रीजन क्या है यहाँ पे, कॉमन रीजन देखिए तो, यही ना कॉमन है हम लोग का, नहीं बोल रहे हो, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 0 से बड़ा और 81 से क्या होगा, छोटा ना, तो क्या हो जाएगा 0 से क्या हो जाएगा बड़ा, और 81 से क्या हो जाएगा हम लोग का छोटा हो जाएगा, यहाँ पे क्या ओपन है, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा हम लोग का ओपन, और x बिलोंग्स टू, फाइनली बना लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी। इसको लिखना है, देखिए इसको अच्छे से पूछिए, कहीं पूछना है आप लोगों को, तो किसी को पूछना है तो खड़ा होकर पूछो, बिंदास, बन गया सबसे आंसर है ये, आगे बढ़े, सिंपल होता है ना। चलिए ऐड करते हैं पेज को, अगला क्वेश्चन बनाइएगा आप लोग, क्वेश्चन बनाइए, एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, देखिएगा लिखा हुआ है, सॉल्व फॉर एक्स, ठीक है ना, लॉग 1/2, यहाँ पे x लिखा हुआ है, इज ग्रेटर देन -1, नहीं इज ग्रेटर देन -1, नहीं ये 2 मिनट बन जाएगा, 2 मिनट में, काफ़ी नहीं है, इससे पहले आप लोग पढ़े थे ये सब, 10th में, कम 10th में तो है ही नहीं, 10th में नहीं है, 11 12th में ये, ऐसे इजी होता है ये सब, जल्दी बनाओ, बात नहीं करो, बनाओ अच्छे से। अरे बेस देखो 1/2 है, ठीक है, यहाँ बेस 1/2 है, यानी बेस कहाँ है, 0 से 1 के बीच है ना, इसका कंडीशन कुछ और अलग होगा, ठीक है, इसका कंडीशन कुछ अलग होगा, मतलब ये बन जाएगा, कुछ नहीं है इस सब में, इट्स वेरी सिंपल। आज शिक्षा नहीं आई है ना, कभी आती है कभी नहीं आती है, निहाल बन गया, चलिए बन गया तो चेक कीजिए यहाँ पे, देखिए, देखिए सब लोग अब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन क्या है देखिए तो,
सबसे पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पे लॉग, यही है ना, और लॉग यहाँ पे क्या है 1/2 है, यहाँ पे देखिएगा 1/2 है यहाँ पे, और यहाँ पे x हो गया, यहाँ पे क्या है ग्रेटर देन -1 होगा, यही ना क्वेश्चन हम लोग का। अब देखो तो लॉग का बेस क्या है, यहाँ बेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पूरे लॉगरिथमिक इनक्लूडिंग में बेस ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। बेस कितना है यहाँ पे, बेस 1/2 है, देखिए यहाँ पे हेयर, ये बेस कितना है यहाँ पे, बेस है क्या है 1/2, ठीक है ना, बेस यहाँ पे 1/2 है, तो बेस 1/2 है तो क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन क्या है देखिए तो लॉग, यहाँ पे आर्गुमेंट x हो गया, यहाँ पे 1/2 हो गया, यहाँ पे देखिए तो ग्रेटर देन -1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब बेस 1/2 होगा तो साइन ऑफ इनक्लूडिंग क्या होगा, चेंज हो जाएगा, यही ना होगा, तो यहाँ पे x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 के पावर कितना होगा हम लोग का बताइए तो, 1/2 के पावर कितना -1 हो जाएगा यहाँ पे। अब साइन क्या है, यहाँ पे साइन है ना, तो ये उल्टा हो जाएगा, यही ना बोले थे, जब भी बेस क्या होगा 1 से छोटा होगा तो क्या होगा, साइन ऑफ इनक्लूडिंग चेंज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या x हो गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2 के पावर क्या होगा -1, तो कितना हो जाएगा, इसको ऐसे कर दो, 2 के पावर क्या हो जाएगा -1, नहीं के पावर क्या हो जाएगा -1, यही ना होगा जी, इसको लिखिएगा तो नीचे करके, यहाँ से क्या हो जाएगा एक चीज क्या हो जाएगा <<2 आ जाएगा, आया सबका, देखो तो ये आया होगा पहला, इसको हम लोग क्या मानेंगे, हम लोग इसको कुछ देर के लिए 1 मानते हैं हम लोग, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट काम क्या है हम लोग का, नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, और किसके लिए, और किसके लिए, फोर डोमेन के लिए करेंगे हम लोग, तो फोर डोमेन के लिए क्या होगा, नहीं बोल रहे हो, फोर डोमेन के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक्स है ना, डोमेन के लिए क्या होगा, एक्स क्या होगा ग्रेटर देन 0, ये तो ऑलवेज यही होता है डोमेन के लिए, क्योंकि लॉग डिफाइन भी होना चाहिए, ये क्या हो गया हम लोग का सेकंड हो गया ये, नहीं बोल रहे हो। अब क्या करिएगा, फ्रॉम किस से, फ्रॉम 1 एंड क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 एंड क्या हो जाएगा 2, क्या लेना है हम लोग को दोनों का, एक और दो को क्या लेना है हम लोग का, इंटरसेक्शन लेना है, क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन लीजिएगा यहाँ पे तो, देखिए लेते हैं हम लोग, नंबर लाइन रिप्रेजेंट कीजिए अच्छे से, यहाँ पे इन्फिनिटिव हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का -इन्फिनिटिव, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा से, यहाँ पे क्या है 0 है, वहाँ पे ना एक 0 ले लेंगे हम लोग, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का 2। अब देखिए यहाँ पे क्या है 2 से छोटा, नहीं 2 से छोटा कहाँ पे हो जाएगा, देखिए तो 2 से छोटा यहाँ पे हो जाएगा, हो गया। और यहाँ पे क्या बोल रहा है ग्रेटर देन 0 बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 से बड़ा हो रहा है, ठीक है। कौन सा आंसर होगा देखिए तो, कहाँ पे है कॉमन रीजन, देखिए यहाँ पे यही ना कॉमन रीजन है, नहीं बोल रहे हो, आंसर क्या हो जाएगा 0 से क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे भी ओपन, और यहाँ पे भी क्या ओपन, x बिलोंग्स टू, आंसर है सबका, देखिए तो ये आंसर है फाइनली, ठीक है। देख लो अच्छे से एक बार, बन गया ना, चलिए अगर हो गया, मिला लो अच्छे से, सिंपल है, खाली बेस पे ध्यान दीजिएगा बस, बस हो गया। अगला क्वेश्चन दे, जल्दी लिखो, फिर इसको ऐड करते हैं, देखिएगा सॉल्व फॉर x, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है log 1/3 बेस है, यहाँ पे बन जाएगा ना, 5x - 1 है, ये ग्रेटर देन 0 है, नहीं जल्दी। अब बनाने का मतलब ये नहीं है कि हम 10 मिनट में एक ही क्वेश्चन बना रहे हो, बनाने का मतलब 1-2 मिनट बनाओ जल्दी। सब लोग अपना अपना बनाइए, सॉल्व फॉर x, नहीं इसको ऐसे कर दीजिए सच दैट, सबसे पहले तो इंक्लूडिंग को सॉल्व कीजिए, सेकंड में क्या डोमेन निकालिए, नहीं उसका तो कॉमन रीजन लीजिए, बन गया। चलिए क्वेश्चन क्या है हम लोग का, देखिए तो क्वेश्चन दिया हुआ है लॉग, नहीं यहाँ पे 1/3 है, और यहाँ पे क्या है 5x माइनस क्या है, यहाँ पे 1 है यहाँ पे, नहीं ना, ये क्या है ग्रेटर देन क्या होगा 0 हो गया, यही है ना। अब यहाँ पे देखिए तो बेस कितना है यहाँ पे, बताओ हेयर, बेस कितना है यहाँ पे, बेस है हम लोग का 1/3 है, यही ना जी, बेस 1/3 है, इट मीन्स क्या 0 से 1 के बीच में बेस है,
तो देखिए तो क्या होगा, साइन चेंज होगा यहाँ पे ना, तो क्या क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, लॉग, यही है ना, 5x-3 1 है यहाँ पे, और बेस है 1/3 है, और ये क्या है, ग्रेटर देन 0, यही है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5x-1 हो जाएगा यहाँ पे, देखिए तो, और यहाँ पे क्या होगा, देखिए 1/3 है ना, तो 1/3 यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा यहाँ पे, इसके पावर क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए तो साइन ऑफ इनटू डी क्या होगा, चेंज होगा ना, क्योंकि बेस क्या होगा यहाँ पे, ऐसा हो गया, ठीक है यहाँ पे। अब यहाँ पे कितना हुआ देखिए तो, अब यहाँ पे हो गया हम लोग का 5x-1 हो गया, और यहाँ कितना हो गया, किसी भी नंबर का पावर 0 कितना होता है, 1, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया हम लोग का, यहाँ पे हम लोग का 1 हो गया, तो दिक्कत है किसी को, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से, एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा 2/5, या उससे क्या हो जाएगा कम, यही ना हो गया। इसको हम लोग क्या मानेंगे, हम लोग इसको हम लोग कुछ देर के लिए 1 मानते हैं, ठीक है ना, इसको एज्यूम करते हैं 1। सेकंड काम क्या है हम लोग को, अरे बोलो, सेकंड काम क्या करेंगे, फोर किसके लिए, हाँ फोर डोमेन के लिए, फोर डोमेन के लिए, फोर डोमेन के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, हाँ फोर डोमेन के लिए क्या करना पड़ेगा, 5x क्या होगा, अब माइनस में क्या होता है 1 है ना, ये क्या होगा ग्रेटर देन 0। अच्छा ये क्या हो गया देखिए तो, ये हो गया हम लोग का लीनियर इनइक्वालिटी, नहीं होता है यहाँ पे, ये हो गया लीनियर इनइक्वालिटी हो गया, ये 0 है, ये 0 है, ठीक है। कैसे सॉल्व होगा ये बताइए तो, ये हो जाएगा क्या, 5x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा यहाँ पे, एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/5 से क्या हो जाएगा, बड़ा होगा। इसको क्या मानेंगे हम लोग, 2 मानेंगे ना, बोलिए। अब क्या कीजिएगा, फ्रॉम किससे, फ्रॉम 1 एंड क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 एंड क्या हो जाएगा 2, यही ना। क्या करिएगा, एक कर लीजिएगा इंटरसेक्शन ना, किससे, सेकंड से, नहीं बोल रहे हो तुम लोग, सुस्त हो गए हो तुम लोग, नहीं। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे है देखिए, यहाँ पे इन्फिनेटिव, यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का माइनस इन्फिनेटिव, ठीक है। आगे बढ़े, अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक 1/5 है, एक 2/5 है, तो 1/5 का भी कहीं पे यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे होगा, और यहाँ पे क्या ले रहे हैं हम लोग 2/5। अभी इसमें सस्पेंस मत करना कि कौन बड़ा होगा, ये बड़ा होगा क्योंकि इसका क्या होगा, नोमिनेटर बड़ा है यहाँ पे, ठीक है ना, तो ये बड़ा होगा ऑलवेज, ठीक है। अगर ज़्यादा दिक्कत होता है तो क्या करिएगा, डिवाइड कर लीजिएगा, तब नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करिएगा, आपको दिखेगा, बहुत लोगों को होता है ऐसा, काफ़ी लोग में से होता होगा सबका, ठीक है, डिवाइड कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है 2/5 या उससे कम है ना, नहीं 2/5 से कम है यहाँ पे, नहीं तो क्या होगा, इससे कम है तो क्या करिएगा, यहाँ पे है देखिए x इज लेस देन 2/5, नहीं 2/2 क्या होगा 5 से कम, तो कहाँ पे होगा देखिए तो, ये कहीं यहाँ पे होगा ऐसे, यानी 2/5 से क्या होगा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, नहीं, और यहाँ क्या हो जाएगा 1/5 या क्या होगा उससे बड़ा होगा ना, तो कहाँ पे हो जाएगा देखिए तो, यहाँ पे इन्फिनिटी हो गया, तो क्या हो गया कॉम्बिनेशन हम लोग का, हाँ यही हो गया कॉम्बिनेशन हम लोग का, यही ना जी। तो क्या हो जाएगा हम लोग का 1/5 हो गया, नहीं तो क्या हो गया हम लोग का 2/5, ठीक है। और यहाँ पे भी ओपन, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा हम लोग का ओपन, एक्स बिलोंग्स टू, सबका ये आया है, ये आया तो सही है, देख लो अच्छे से, है ये गलत है, देख लो यही आंसर होगा, है आप लोग सही, अमन का सही है, आपका सही है, आयर निहाल आप लोग का नहीं गलत है, ये बनेगा देख लीजिए आप, हाँ क्या हुआ, अच्छा पॉइंट में निकाले हो, अरे यार पॉइंट में तो सही होगा, हमको लगता है कुछ और बोल रहे हो, ठीक है ठीक है, पॉइंट में क्यों निकालते हो, ऐसे निकाल दो, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए। अच्छा आज से कुछ दिन पहले आप लोगों को लॉग लगा, टफ है, लॉग टफ है, देखो लॉग का इंक्लूडिंग लोग पढ़ रहे हैं, कहाँ टफ है, नहीं है टफ। चलिए अगला बनाइए, अगला क्वेश्चन, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए, अरे लड़का लोग बात नहीं करो, सॉल्व फॉर एक्स लिखा हुआ है, लॉग 0.5 है, ठीक है ना, और एक्स स्क्वायर माइनस में 5x है, अब प्लस में 6 हो गया, ये है हम लोग का आर्गूमेंट कितना है, ग्रेटर देन -1। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्या है जो दिए हैं उससे थोड़ा अच्छा है, बनाइए बन जाएगा, और सही बनना चाहिए, ठीक है, बनाइए तो, ट्राई कीजिए बन जाएगा। क्या मैंने कहा आपका सब सही हुआ है, जितना बनाया है उतना, तुम्हारा सब चलिए उसका कशिश का सही हुआ है, सब सही होना चाहिए, गलत कैसे हो जाता है आप लोग का, हम्म
तुम्हारा लगता है आई साइड कुछ प्रॉब्लम है, तुमको कम दिखता है। थोड़ा साइड में बैठ जाओ, इतना खाली रहता है, आगे बैठ जाओ के। सबसे पहला काम क्या है, हम लोग को इनक्लूडिंग को सॉल्व करेंगे नहीं। सेकेंड में हम लोग डोमेन को सॉल्व करेंगे, डोमेन जो दिया हुआ उसको। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे बस। दोनों का हम लोग क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। दैट्स ऑल, हो गया। हो गया। इन इक्वलिटी को अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। अक्सर लोग वहीं पे फंसते हैं। साइन एंड स्कीम वगैरह अच्छे से ड्रॉ कीजिएगा। मन गया मन, क्या हुआ। देखिए हम लोग बनाते हैं, कैसे बनेगा, बस आप लोगों को टफ लग रहा होगा। देखिए यहाँ पे ऐसा है तो ये सिंपल है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, सुनो। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, सॉल्व फॉर एक्स, नहीं यानी एक्स के लिए सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन दिया हुआ है log 0.5, इसका क्या है, बेस है। आर्गुमेंट में कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x+6 है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन क्या है, -1, नहीं यानी क्या होगा, -1 से बड़ा हो। इसके लिए सॉल्व करना है, करते हैं हम लोग सॉल्व। सबसे पहले बताइए बेस कितना है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे हेयर, तो देखिए बेस कितना है, हेयर बेस कितना है यहाँ पे। तो बेस कितना है हम लोग का, 0.5 है। बेस 0.5 है, तो क्या है, यानी 0 से 1 के बीच में है ना यहाँ पे बेस। बेस क्या है, 0 से 1 के बीच में है। चलिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लॉग लिखा हुआ है, लॉग बेस 0.5 है, देखो सब लोग यहाँ पे। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पे हो जाएगा -5x, और यहाँ पे +6 हो गया, यही है ना। और ये क्या है, ग्रेटर देन क्या है हम लोग का, -1, यानी क्या, -1 से बड़ा है, ठीक है ना। अब देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस में यहाँ पे 5x हो गया, और यहाँ पे 6 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाए, देखिएगा यहाँ पे ये 0.5 हो जाएगा ना, और 0.5 के क्या हो जाएगा हम लोग का, -1 हो जाएगा, यही ना होगा। और देखिए तो साइन ऑफ इंक्लूड क्या होगा, चेंज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बेस हम ऑलरेडी मेंशन कर दिए 0.5 है, यानी 0 से 1 के बीच में है, ठीक है। अब देखिए क्या हो यहाँ पे, यहाँ से क्या हो गया हम लोग का, एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस में क्या हो जाएगा 5x, अब प्लस में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा ना। यहाँ पे क्या कीजिएगा, यहाँ पे क्या कीजिएगा, देखिए तो यहाँ पे है 0.5 है, यानी क्या हो जाएगा 1/2, ये कितना है हम लोग का 1/2 है ना ये। अरे यही ना हो जाएगा, इसके पावर क्या हो जाएगा हम लोग का, -1 है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 5x हो गया, अब प्लस में 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ऊपर में करेंगे 2 के पावर -1 या 2 आ जाएगा यहाँ से, यही ना आएगा। चलिए अब यहाँ से क्या होगा, देखिए तो एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस में 5x हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, ये <0 हो गया। अब देखिए ये क्या हो गया हम लोग का, पोलिनोमियल इनक्लूडिव हो गया। खाली फैक्टर कर देंगे तो बन जाएगा, नहीं बन जाएगा यहाँ से। कैसे कीजिएगा फैक्टर, देखिए तो इसको ब्रेक तो कर सकते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, अब माइनस में x, सब प्लस में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये <0। बोलिए क्या होगा फैक्टर, देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा x कॉमन लीजिएगा तो x-4 हो गया, और कुछ होगा यहाँ पे -1 को कीजिएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x-4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा <0 हो जाएगा, यही ना होगा जी। फैक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पे, x-1 हो जाएगा, नीचे देखिए थोड़ा सा, और ऊपर में क्या हो जाएगा हम लोग का x-4, ये <0 होगा, यही ना आएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे इसका हम लोग, यानी फैक्टर क्या आ गया हम लोग का, फैक्टर आ गया हम लोग का x-1, इंटू में क्या हो जाएगा हम लोग का x-4 हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा <0 हो गया, यही ना है आप लोग का, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, वही साइन स्कीम ड्रॉ करेंगे, या जो बोलिए बेबी कप मेथड। देखिए यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग साइन स्कीम से ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इन्फिनिटी हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का -∞, यही ना होगा। रूट्स क्या आएगा यहाँ से 1, और यहाँ से क्या आएगा 4 ना, यहाँ पे 1 कहीं कर दिए, यहाँ पे क्या होगा हम लोग का 4 हो गया, ठीक है। सबसे बड़ा नंबर लेंगे यहाँ पे, अगर मान लीजिए यहाँ कोई नंबर 10 भी पॉजिटिव होगा, यही पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। बोलिए ये क्या हो जाएगा, निगेटिव है, ये क्या हो जाएगा हम लोग का पॉजिटिव, ठीक है। अब देखिए लेना क्या है हम लोग को, निगेटिव लेना है, दिख रहा है आपको, यहाँ पे है <0 मतलब क्या, यहाँ पे लेना है हम लोग को निगेटिव पार्ट लेना है, समझ में आया, हम लोगों ने निगेटिव लेना है हम लोग को। तो यहाँ से कौन सा हो जाएगा हम लोग का, हाँ यहाँ से कुछ ऐसा हो जाएगा,
इस पे भी क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा ना, इस पे क्या है, ओपन हो जाएगा यहाँ पे, इसके बीच में आंसर आएगा, यही ना आएगा हम लोग का आंसर, क्या आ जाएगा हम लोग का, सही है। तो एक्स का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, 1 से क्या हो जाएगा हम लोग का, 1 से क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ऐसे दे सकते हैं, नहीं तो क्या कर सकते हैं हम लोग, 1 से क्या हो जाएगा 4, ऐसा, यही होगा ना। इसको हम लोग क्या मान लें कुछ देर के लिए, इसी को मानते हैं हम लोग, क्या मानेंगे इसको मान लेते हैं 1। अभी तो हम लोग सिर्फ मान लें इन इक्वलिटी को सॉल्व किए, ठीक है ना। अब किसको करेंगे सॉल्व, डोमेन के लिए, और किसके लिए, फोर डोमेन के लिए, देखिए क्या होगा से, फोर डोमेन के लिए। तो डोमेन कहाँ से आएगा, यहाँ आर्गुमेंट से आएगा, कहाँ गया, यही है ना। क्या हो गया हम लोग का, देखिए तो अरे कलर चेंज करते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से दिखेगा, देखिए इसको, ये दिखेगा, यही कर देते हैं इल्ला। देखिए एक्स स्क्वायर हो गया हम लोग का, अब माइनस में क्या है, देखिए तो माइनस में 5x हो गया ना, अब प्लस में 6 हो गया, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, यही ना है हम लोग का। लॉग को डिफाइन होने के लिए इसको होना पड़ेगा ना। इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, 3 2 करिए, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा हम लोग का 3x, माइनस में क्या हो जाएगा 2x, नहीं अब प्लस में हो जाएगा 6 हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, यही ना होगा। यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग का, x कॉमन की जगह तो क्या हो जाएगा, x-3 हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, -2 को करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x माइनस क्या हो जाएगा 3, ये हो गया ग्रेटर देन 0, ये होगा ना। फैक्टर क्या हो गया हम लोग का, देखिए तो x-2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हम लोग का x-3 हो जाएगा, ये ग्रेटर देन 0, नहीं। अब इसका साइन स्कीम ड्रॉ करेंगे हम लोग, करेंगे ना, चलिए करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस क्या हो जाएगा 2, इंटू में क्या है हम लोग का, x माइनस क्या हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा ग्रेटर देन क्या हो जाएगा हम लोग का 0, यही है ना। चलिए क्या होगा साइन स्कीम, रूट्स क्या आएगा हम लोग का, बताइए तो। यहाँ पे इन्फिनिटिव, यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का माइनस इन्फिनिटिव, यही ना। अब देखिए रूट्स क्या आएगा, वहाँ से 2 और यहाँ से क्या आएगा 3 ना, तो क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ से 2 हो गया और यहाँ से क्या हो गया हम लोग का 3 हो गया। सबसे बड़ा नंबर पुट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा ना, यहाँ पे, तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे क्या हो जाएगा निगेटिव, यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव। क्या लेना है हम लोग को पॉजिटिव लेना है, देखो तो पॉजिटिव कहाँ से लेंगे हम लोग, हाँ देखिएगा हम लोग को लेना है पॉजिटिव लेना है, तो पॉजिटिव कहाँ से आएगा हम लोग का, देखिए तो यानी यहाँ पे भी ओपन होगा, नहीं यहाँ पे क्या होगा ओपन होगा, चूंकि ये क्या है ग्रेटर का साइन है, और इसके क्या होगा, इसके बाहर होगा, और इसके क्या होगा, इसके बाहर होगा, नहीं। तो यहाँ क्या आंसर हो गया, माइनस इन्फिनिटी से क्या हो गया, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा यहाँ, नहीं नहीं बोल रहा है, यूनियन क्या हो जाएगा यहाँ से 3 से क्या हो जाएगा इन्फिनिटिव। क्या हम लोग का यही आंसर है, नहीं ये आंसर नहीं है, ये है हम लोग का सेकंड पार्ट आया है हम लोग का, ये क्या है हम लोग का, ये सेकंड है ये, ठीक है, ये सेकंड वाला आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, फ्रॉम किस से, फ्रॉम, हाँ फ्रॉम 1 एंड क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोग क्या लेंगे हम लोग 1 का लेंगे क्या, इंटरसेक्शन ना, किस से 2 से। अब देखिए कलर थोड़ा चेंज करते हैं ताकि दिखेगा अच्छे से, ड्रॉ करते हैं। चलिए अब क्या करेंगे, एक बड़ा सा नंबर लाइन ड्रॉ कर देते हैं क्या। अब देखिए यहाँ पे देखिए, ये क्या हो जाएगा हम लोग का इन्फिनिटिव हो गया यहाँ पे माइनस में, और ये क्या हो जाएगा हम लोग का इन्फिनिटिव प्लस, यहाँ पे कर दे ऊपर में, ये हो गया प्लस में इन्फिनिटिव, ठीक है। चलिए हम लोग करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको कहाँ गया ये, यहाँ पे है ना, सबको रिप्रेजेंट कीजिए, 1 है 4 है 2 है और 3 है, नहीं तो क्या हो जाएगा यहाँ से, देखिए तो 1 हो गया, फिर क्या है हम लोग का 2 भी है, फिर क्या है हम लोग का 3 भी है, और फिर क्या है हम लोग का 4 है, ठीक है। और सब पे क्या होगा ऊपर में सब पे क्या होगा डॉट होगा यहाँ पे, तो डॉट होगा, तब हम लोग देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी डॉट होगा, यहाँ पे भी डॉट होगा, यहाँ पे भी डॉट होगा, डॉट है कि अच्छा ये डॉट नहीं है सॉरी, ये क्या है सर्कल है, ठीक है ना, हो गया इतना, हाँ ये सर्कल है। आगे बढ़े, अब देखिए इसके लिए क्या होगा, इसके लिए क्या होगा 1 से 4 में है ना हम लोग का, तो 1 से 4 कहाँ पे, देखिए तो इसका हम लोग का है 1 से 4 बोल रहा है, नहीं अच्छा रुको इसको मिटा दें, तो थोड़ा सा बाद में करते हैं इसको, नहीं तो नहीं करने बनेगा, इसको मिटाते हैं पहले, बाद में करेंगे, ठीक है। चलिए फिर इसको डिफाइन कर लीजिए, ये है 1 से 4 में ना, तो 1 से 4 कहाँ पे जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, हो गया। देखो ध्यान दो यहाँ से, ये पहला हम लोग कर लिए, ठीक है ना, और ये क्या है हम लोग का, देखिए तो ये क्या 2 से छोटा है ना, तो 2 से छोटा कहाँ पे होगा, ऐसे इसके ऊपर ऐसा हो गया 2 से छोटा, ठीक है। और यहाँ क्या बोले, देखिए तो 3 से बड़ा है, तो 3 से बड़ा कहाँ पे है, देखिए तो इसके ऊपर यहाँ पे है। आप देखो तो कॉमन रीजन कौन सा है, देखिए अब कॉमन रीजन कौन सा है, कौन सा है, देखिए यही है ना कॉमन रीजन, यानी ये हो जाएगा हम लोग का, और क्या हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा, यही है, इसके बाहर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो डिफाइन नहीं है हम लोग का। अब क्या करेंगे यहाँ से, ये तो हम लोग का होगा 1 से क्या हो जाएगा 1 से क्या हो जाएगा 2, नहीं यहाँ भी ओपन और यहाँ भी ओपन,
ठीक है। यूनियन, अब क्या हो जाएगा यूनियन, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए तो 3 से क्या हो जाएगा आप लोग का, 3 से क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है ना, यही होगा। इसके बाहर डिफाइन नहीं है, इसके बाहर देखिए ऊपर वाला डिफाइन है लेकिन नीचे वाला नहीं है, ठीक है यहाँ पे ना। ये क्या हो जाएगा x बिलोंग्स टू, यही हम लोग का फाइनली क्या है हम लोग का, यही फाइनली हम लोग का आंसर है। कितना आंसर है सबका, देखो तो। इसी को बोलते हैं क्या, लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी। एक से क्वेश्चन है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है अभी, ठीक है ना। इसमें एक से क्वेश्चन है, जब बेस का वेरिएबल होगा ना तो और अच्छा अच्छा क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे, ठीक है। आज के लिए इतना ही है क्या, ठीक है, तो दैट्स ऑल, ठीक है ना। हाँ ऐड कर देते हैं।